गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आ चुकी हूँ वापस गुजरात अपने हस्बैंड के पास। तो जैसे कि मैंने ब्लॉग के टाइटल में मेंशन किया है कि इस तरीके से किया पतिदेव ने मेरा वेलकम। तो मैं क्या बताऊँ, इन्होंने मेरा और शिवाई का एज अ वेलकम किया कि मतलब मेरा सर ही चकराने लग गया था। तो मैं पहले आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने मेरा वेलकम किया। तो आप लोग देखिए आगे किस तरीके से उन्होंने मेरा वेलकम किया। रुको जरा, सबर करो। वाह वाह वाह, क्या वेलकम किया है मेरे हस्बैंड ने। इतने बुरे हाल कर रखे हैं भाई साहब, देख सकते हो आप पूरे रूम सारे कमरों के यही हाल कर रखे हैं। कितना ज़्यादा फैला रखा है, कितना ज़्यादा गंदा, पता नहीं कैसे रह रहे थे यहाँ पे। और ये देखो किचन में तो पैर रखने लायक नहीं है। देख सकते हो आप कितना ज़्यादा ही फैल रखा है। और मेरे बेडरूम के भी हाल देख सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा कर रखा है। और फ़ोन पे ये मुझे बोल रहे थे कि मैं ना आप लोगों का वेलकम प्लान कर रहा हूँ। तो वाह वाह पतिदेव, क्या वेलकम प्लान किया है आपने। देखा आपने किस तरीके से करा पतिदेव ने हमारा वेलकम। मतलब इतने बुरे हालात, मुझे लगा था कि शिवाई का मेरा वेलकम कैसे करेंगे। तो बलून्स लेके आए थे ये, लेकिन फुलाए नहीं। प्लस घर के हाल ये कर रखे थे कि मतलब पूरी रात मुझे, जिस दिन मैं पहुंची मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। तो आपने देख ही लिया वीडियो में कि कितने बुरे हालात कर रखे थे उन्होंने घर के। मेरी मम्मी एक बात कहती है, उसकी मुझे याद आ गई आज। मेरी मम्मी बोलती है कि औरत के बिना ना घर नर्क है। तो सच बात ही है, क्योंकि इतने बुरे हाल, मतलब मुझे यहाँ से गए हुए 10 महीने हो गए हैं और मैं पूरा घर सेट करके गई थी। बट इन्होंने जो हाल कर रखे हैं ना घर के, सीरियसली ऐसा नहीं है कि इन्होंने खुद सफाई नहीं करी है, सफाई नहीं करवाई। इन्होंने मेरे आने से पहले सफाई कराई थी। बट वही है ना कि अपने आप से जैसे क्लीनिंग होती है, औरत जिस तरीके से साफ़ सफाई कर सकती है वैसे कोई और नहीं। तो वही है, इतने बुरे हालात कर रखे थे घर के। मतलब आप लगा लो कि मसाले, राशन, चलो ये सब तो ख़राब होना ही था, पर मेरे जो कपड़े, मेरी न्यू साड़ीज़, मेरी शादी की साड़ीज़ वो तक ख़राब हो गई है सारी। क्योंकि यहाँ का थोड़ा वेदर भी है, बारिश में एक्चुअली कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, स्टील भी ख़राब हो जाता है, बर्तन ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियों में जंग लग जाता है और आटा, चावल, दाल, ये सब में कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो थोड़ा तो यहाँ का वेदर भी है। बट इतने बुरे हाल कर रखे थे कि मतलब 3-4 दिन तक हमारी इतनी हालत ख़राब हुई। मनीष और मैं सुबह उठ जाते थे, सुबह से लेकर रात तक सफाई में लगे रहे हम लोग। जैसे आप लोगों को पता है मेरा भी सी सेक्शन हुआ है और 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो मेरी मम्मी तो मुझे आने भी नहीं दे रही थी, यहाँ कह रही थी कि अभी तुझे 6 महीने भी नहीं हुए हैं, यहीं पे रह, वहाँ जाएगी काम होगा, प्रेशर तुझ पे पड़ेगा सारा। तो भैया मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई साफ़ सफाई करने में ही, क्योंकि भीग जा रही थी। प्लस जहाँ पे एनेस्थीसिया लगा है और बहुत पेन करता है। हस्बैंड बोल भी रहे थे कि बैठ जा, आराम आराम से करना, बट वो किच हो रहा था सब गंदा घर देख के ना, मतलब नींद भी नहीं आ रही थी, खाने का भी मन नहीं कर रहा था। तो जब तक पूरा 3 दिन के अंदर घर साफ़ नहीं किया ना, तब तक मुझे चैन नहीं आया। तो हम लोग 3 दिन तक लगे रहे ऐसे ही बस साफ़ सफाई करने में। अभी मैंने घर सेट कर लिया है, इतना सारा सामान ख़राब हो गया था, वो फेंकना पड़ा सब कुछ, लेकिन अब घर सेट है, अब घर रहने लायक हो गया है। तो इसलिए मैं अभी आई, वरना मुझे अक्टूबर के बाद आना था अन्नप्राशन करके शिवाय का, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कोई पहाड़ी पंडित जी भी नहीं है जो मैं इसका अन्नप्राशन करवाऊँ। पर मैं अक्टूबर तक इसीलिए नहीं रुक पाई, क्योंकि जब मैंने फ़ोन पे वीडियो कॉल पे घर के हाल देखे कि किस तरीके से कर रखे हैं हस्बैंड ने, फिर खाने पीने का भी बहुत इशू हो रहा था। बाहर रोज़ खाना, बाहर का खाना मैंने आपको बताया था उन्हें डाइजेस्ट नहीं होता है। तो मम्मी लोग सब मना कर रहे थे और जो भी मेरे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स हैं, सब बोल रहे थे कि बेबी का अन्नप्राशन करवा के जाना, इतनी जल्दी भी क्या है, जब 6 महीने का हो जाएगा तब चल जाना। पर मैं इसी वजह से जल्दी आई, क्योंकि मुझे पता था घर के क्या हाल हैं, प्लस मेरे हस्बैंड के क्या हाल हैं, खाने पीने में कितनी लापरवाही कर रहे हैं। तो ये व्लॉग मैं घर आने के 3-4 दिन बाद ही शूट कर रही हूँ, क्योंकि जो हम लोग सफाई वगैरह कर रहे थे तो शूट करने लायक हालात नहीं थे, ना हम लोगों के और ना घर के। मतलब मुझे खुद शर्म आ रही थी कि घर दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊं वीडियो में। मतलब एक एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाती, कपड़ों से लेके बर्तन से लेके सब चीज़ें ख़राब हो रही थी। तो इसलिए मैंने साफ़ सफाई का व्लॉग नहीं शूट किया। लेकिन अभी मैंने घर सेट कर लिया है, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखा देती हूँ कि मेरे किचन के हाल, ड्राइंग रूम के हाल अब पहले कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो मैं आपको चल के दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ये मेरा है बेडरूम, यहाँ पे शिवाय लेटा है और यहाँ पे मैंने मॉस्किटो नेट लगा रखा है, क्योंकि बरसात का मौसम है इधर और
काफ़ी ज़्यादा मच्छर हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नेट लगाया है। और शिवाय इधर खेल रहा है, अभी सो के उठा। और ये शिवाय का स्ट्रोलर, यहाँ पे मेरी अलमारी, और ये शिवाय के लिए अलमारी ऑर्डर की थी मेरे आने से पहले, तो ये रहा। और ये रही मेरी किचन। मेरी किचन भी अच्छी तरीके से साफ़ हो गई है। एक एक बर्तन लगा करके मैंने यहाँ पे सारा कुछ सेट कर दिया है, देख सकते हो आप। और नेक्स्ट जो किचन के सामने शेल्फ़ है, यहाँ पे भी मैंने सामान ऑर्गेनाइज़ कर दिया है थोड़ा बहुत, अभी जल्दीबाजी में जैसा बहुत हुआ। फालतू का सामान यहाँ रख रखा है। और इधर भी वॉशरूम है, इधर इस वाले रूम में। ये है दूसरा रूम, बस इसकी भी सफाई हो गई है। खाली ये कपड़े वगैरह धोए थे, ये सब लगाने हैं उस बैग में और फिर बेड के अंदर रख देंगे। तो बस सब कुछ हो ही गया है ऑलमोस्ट। और यहाँ पे ये मेरा है ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम भी अच्छे से सेट कर लिया है, देख सकते हो आप। 3-4 दिन लग गए घर सेट होने में, और अब घर सेट हो गया है तो राहत मिल गई है अभी। बाकी अभी हो रही है दिन, हस्बैंड गए हैं ऑफिस, नानी अंदर लेटी है, शिवाय खेल रहा है, और हस्बैंड लंच करने आएंगे सीधा। तो मैंने खाना बना दिया है, हस्बैंड आएंगे फिर हम लोग तीनों खाएंगे साथ में। तब तक मैं शिवाय के पास जाके बैठती हूँ, क्योंकि शिवाय को मैंने उस कमरे में अकेले छोड़ा है। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? नो नो नो, ब्लैंकेट नहीं खाते हैं, गंदी बात, गंदी बात। इसने भी इतना ज़्यादा परेशान किया ना 2-3 दिन तक, तो क्योंकि होता ही है, बच्चा नई नई जगह आया तो सब जगह देख रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। प्लस नानी और अपने पापा के पास नहीं रह रहा था ये, कि नए नए लोगों को पहचानने में थोड़ा लग रहा होगा ना कि कौन है नया नया, तो उनके पास नहीं रह रहा था। तो इतनी ज़्यादा आफत आ गई थी ना, सफाई करो फिर से ये रोने लग जाए, इसके पास भागो, फिर सफाई में लगो, फिर ये रोने लग जाए, इसके पास भागो। तो बहुत बुरे हाल हुए, क्योंकि वही अभी मेरे सी सेक्शन को 6 महीने भी नहीं हुए हैं, और मैं प्रेगनेंसी से अपने घर में थी, तो वहाँ मम्मी ने कुछ करने नहीं दिया कभी। थोड़ा बहुत ही कभी खाना वाना बनाया होगा, बस उससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया कभी काम। तो यहाँ आके एकदम से बर्डन पड़ा ना, तो बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी पेन, अभी भी लिटरली बहुत ज़्यादा बॉडी पेन। और ख़ासकर से और लोग बोलते हैं ना कि सी सेक्शन बेकार होता है, सी सेक्शन बेकार होता है, तो अब सही में मुझे भी पता चल रहा है कि सी सेक्शन कितना बेकार होता है। क्योंकि एनेस्थीसिया इतना ज़्यादा पेन कर रहा है ना, बैक इतनी ज़्यादा पेन करती है ना, जहाँ पे वो एनेस्थीसिया लगा है वहाँ पे इतना पेन करता है ना कि क्या ही बताऊँ। प्लस जो पेट में स्टिचेस लगे हैं वो भी बहुत दर्द करते हैं, कभी मतलब चढ़चढ़ाते हैं, जैसे कोई नीडल चुभा रहा हो, इस तरीके से लगता है जब कुछ ज़्यादा काम कर दो। क्योंकि यहाँ शिवाय को नहलाना भी पड़ता है, तो झुक करके बैठ के इसे नहलाती हूँ, तो बस स्टिचेस में पेन होने लग जाता है। तो यहाँ के बहुत ज़्यादा अपनी माँ की याद आ रही है कि मेरी माँ ने बहुत केयर करी मेरी वहाँ पे। और हस्बैंड को तो वही है, सुबह शाम ऑफिस रहता है, तो वो तो कैसे ही करेंगे, पर फिर भी जितना उनसे बन पड़ता है वो करते ही हैं हेल्प। और नानी भी है साथ में, तो बहुत ज़्यादा सहारा है, थोड़ा नानी इसको पकड़ लेती हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हैं, तो वही है। बाकी ये रो रहा है अभी, शायद से भूख लगी। भूख को लगी बेटा, इधर देखो, इधर देखो, फ़ोन पे देखो, मम्मा के फ़ोन पे देखो, फ़ोन पे पता नहीं कहाँ देख रहा है। तो मैं इसे तब तक फीड करा लेती हूँ और हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, जैसे ही वो आएंगे उसके बाद करेंगे लंच, फिर मिलते हैं आपसे। तो लंच में मैंने बनाया है ये चने का फाड़ू, और ये रहे चावल, फटाफट से देते हैं इनको आराम से। ये रहा इनके लिए लंच, और ये लो छाछ। कैसा हो रहा है मनु? मस्त हो रहा है। आपके हर चीज़ के लिए ड्रामे होते हैं ना, इसलिए मुझे पूछना पड़ता है कि ये ठीक हो रहा है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम से बना पाऊँ। पे हो रही है बारिश, और ये शिवाय अपने पापा के पास। शिवा शिवा शिवाय, मम्मा मम्मा मम्मा। बारिश हो गई है, तो यहाँ पे डाल दिए कपड़े सुखाने स्टैंड में। ये कर रहे हैं यहाँ पे शिवाय के साथ टाइम स्पेंड, फिर से जाना है इनको ऑफिस, फिर शिवाय और मम्मा सो जाएंगे। सोने देता ही नहीं है ये मुझे। शिवाय, मम्मा, मम्मा, मम्मा। ये चले गए, और ये खेल रहा है नानी के साथ, और वॉमिट भी कर दी इसने, बस इसका तो यही है।
तो हस्बैंड चले गए हैं खाना खा के, और जब तक मैं सोच रही थी सोती हूँ, तो अभी सफाई वाली आंटी आ गई हैं, काफ़ी लेट आई हैं, तो वहाँ से ही सोना। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद सोच रही हूँ कि वॉक पर चलते हैं, क्योंकि बाहर बारिश रुक गई है। मैंने सारा काम भी निपटा दिया है, बर्तन वगैरह धो दिए हैं। हस्बैंड के आने से पहले पहले आ जाएंगे हम लोग वापस। तो जाती हूँ नानी और शिवाई को लेके वॉक पर। शिवाई को रख दिया है स्ट्रॉलर में, उसको लेके जाते हैं। और ये नानी, हम चले घूमी घूमी। तो हम लोग घूम ही रहे थे, तो तब तक हस्बैंड आ गए। तो मैंने उनको बोला पहले हमें लेके चलो कुछ खिलाने के लिए, भूख लग गई है, क्योंकि टी टाइम तो हो चुका है। तो ये तो बाहर से चाय पी के आ गए थे, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं बनाई। तो मैंने कहा हम लोग बाहर से कुछ स्नैक्स खा के आते हैं। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कुछ खा के आते हैं। तो ये लाए हैं हनी चिली पोटैटो, तो खाते हैं फटाफट। आ रही है घर पे आके, और ये रोने लग गया घर आते ही। क्या हो बेटा? तो आ गए हैं हम लोग घर पे, और अभी आया था मुझे रिंकू भाभी और रावत भाभी का फ़ोन कि वो लोग आ रहे हैं घर पे। वो कौन आया है शिवाई से मिलने? शिवाई की बुआ और चाची, दोनों चीज। उसका कैंडी भाई, कैंडी इधर देखो, इधर देखो, हाय कर दो। ऐसे नहीं, हाथ हिला के। तो ये दिया है रिंकू भाभी ने चांदी की कटोरी इसके अंदर पहुँचने के लिए, और ये ब्रेसलेट दी है, ये पहना दिया है शिवाई को ब्रेसलेट। देखो, वाओ। शिवाई से मिलने आ रखी हैं श्वेता भाभी। मेरा हाय कर दो, हाय। भैया नहीं आए आज, और बानी नहीं आई, सिर्फ भाभी भाभी आए हैं मिलने। बहुत टाइम बाद दिख रहे होंगे भाभी लोग आपको मेरे ब्लॉग में। अब हम दिखते रहेंगे, अब हम दिखते रहेंगे साल भर तक। साल भर तक क्यों? साल भर के बाद साल भर बाद जाएंगे हम घर अपने। तो ये लेके आई हैं रावत भाभी, श्वेता भाभी शिवाई के लिए। ये है डंगरी और टी शर्ट, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये टी शर्ट है, और इसके बाद से डंगरी, और इसमें भी टी शर्ट, इसमें भी टी शर्ट है। ये है टी शर्ट। वो श्वेता भाभी और रिंकू भाभी आए थे बेबी को मिलने। वैसे रिंकू भाभी तो कई बार आ चुकी हैं, तो इतने दिन सफाई वगैरह पे लगे थे, तो भाभी ने हमें नाश्ता वगैरह दिया। लेकिन बेबी को आज गिफ्ट देने आई थी भाभी। तो थैंक यू सो मच रिंकू भाभी एंड श्वेता भाभी इतने सारे प्यार के लिए। तो बस लेट काफ़ी हो चुकी है आज। मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। डिनर में मैं बना रही हूँ काले चने। ये मैंने दिन में ही बॉईल करके रखे थे। दिन में आधे चने का मैंने फाड़ू बना दिया था, और आधे चने बॉइल्ड बचा के रखे हैं। इसकी बनाती हूँ सब्ज़ी। नानी खिला रही है शिवाई को, कर रहे हैं पूजा। हमारा मंदिर, यहाँ पे बन रहे हैं चने। दोनों पापा बेटा देते हैं। ये तो सो गया ये सो गया। ये रहा इनका डिनर, इसमें मेरी रोटी। तो ये कर रहे हैं पीछे डिनर, और नानी और मैं तो खा नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने हनी चिली पोटैटो खा लिया था, तो वो बहुत हैवी हो गया था। बस ये कर रहे हैं डिनर। उसके बाद में बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करके फिर मिलती हूँ आपसे। तो पतिदेव, कैसा लग रहा है आपको? हम लोग आ गए, आपका बेबी आ गया आपके पास। बहुत अच्छा लग रहा है मेरी जान। आप लोगों को बहुत मिस कर रहे थे, आपको भी बहुत मिस किया, हमारे बेबी को भी बहुत मिस किया। और लोगों ने भी देखा है यहाँ कि कितने अच्छे तरीके से आपने वेलकम किया हम लोगों का, है ना। तो जब एक बार बताओ, आपने बलून्स लिए क्यों जब वो फुलाने नहीं थे आपको? कितने बलून्स फुलाए थे आपने, सबको बताओ। 4 बलून फुलाए थे पूरे। 4 बलून। नहीं तो 4 भी क्यों फुलाया आपने? अरे टाइम नहीं मिला यार हमको। हम प्लान तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई, कुछ कर नहीं पाए। तो अब कर लो। ठीक है, अब कर लेंगे।
सिवाय खैर कोई बात नहीं, इन्होंने उतना भी सोचा कि मैं अपनी वाइफ का वेलकम प्लान करूँ, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब चाहे 4 ही बलून्स फुलाए थे पर फुलाए, क्योंकि पूरा दिन अगर बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बाद घर आके फिर मुझे भी लेने आए हैं अहमदाबाद, तो फिर कैसे ही करते। तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है कि 4 बलून्स भी फुलाए, सोचा एटलीस्ट कि मैं अपनी वाइफ का वेलकम करूँ। बट कोई नहीं, मैं तो वैसे ही खुश हूँ। और अब आपको मेरे डेली व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि घर सेट हो गया है। मैं बहुत बिज़ी थी घर सेटिंग के उसमें, क्योंकि घर ही इतना गंदा हो रखा था कि मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, समझ नहीं आ रहा था। 3 दिन लगे पूरे सेट होने में, पर पूरा घर सेट हो गया है। तो बस अब डेली व्लॉग्स आएंगे मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को प्यार दीजिएगा जैसे आप दे रहे हैं। और ज्वेलरी वाले ब्लॉग में मेरा 10K चले गए हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच आप सबको। तो आप इसी तरीके से अपना प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और मेरे चैनल को मुझे हमेशा सपोर्ट कीजिएगा। तो बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।